हाय बच्चों, मैं आज फिजिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। दूसरा नहीं, ये गॉस थ्योरम पे जो है बेस्ड दूसरा लेक्चर है आपका। तो देखिए क्या कह रहा है, मैंने सामने लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक थिन स्फेरिकल सेल है, इस पे हम जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसकी वजह से इसके आउटसाइड पे कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके सरफेस पे कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके अंदर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो तीन जगहों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। इस फिगर के माध्यम से ही मैं आपको जो है डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्फीयर ले लेता हूँ जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इसका सेंटर कितना है, ओ। अब इस पर क्या हुआ है कि जो चार्ज है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। ठीक है, तो यही हम लिखने वाले हैं। यहाँ मैं लिखूंगा, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। देखिए, लेट अस कंसीडर ए थिन spherical cell of uniformly distributed charge its outer surface। मैंने एक जो है let us consider a thin spherical cell of uniformly distributed charge its outer surface। मैंने एक जो है स्फीयर लिया है, ठीक है, जिस पर चार्ज जो है क्या है, इसके आउटर सरफेस पे क्या हुए हैं कि स्प्रेड हो गए हैं। और इट्स रेडियस इज कैपिटल आर एंड सेंटर इज ओ। मैंने इसका रेडियस कितना ले लिया है, कैपिटल आर ले लिया, और सेंटर कितना ले है, ओ। अब हमको चाहिए क्या, सबसे पहले हम आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड पे कितना है इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम इससे जो है क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, इसी पर हमको क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जिस पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चारों ओर क्या करेंगे, स्फीयर की जो है इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, और ये स्फीयर ऐसा खींचा जाएगा कि ये इसके P पॉइंट से होकर जाए। ठीक है, और P पॉइंट जो होता है इसके सरफेस पे ही रहे। अब हमने जो है P पॉइंट ले लिया है, यहाँ से खींच लिया है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमें जो है वहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें छोटा सा कोई एरिया लेना पड़ेगा। तो हम इस P के चारों ओर क्या करते हैं, एक कोई छोटा सा एरिया कवर करते हैं। तो जो भी हम जो लिख रहे हैं, पहले मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, let us draw a concentric sphere of let us draw a concentric sphere of radius small r। ठीक है, passing through P and P is
situated its surface। ठीक है, तो P क्या है, इसके सरफेस पे सिचुएटेड है। अब हम क्या कर ले रहे हैं, देखिए आपको पता है कि ये स्फेयर है, तो स्फेयर पे जितने भी जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कुछ भी लेंगे उसका जो है सभी जो है सरफेस इक्वल होता है, इसीलिए हर जगह पे इसका जो है वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इस P के चारों ओर एक छोटा सा जो है एरिया ले लेते हैं, ये P है, ये D है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो हम क्या कर लिए हैं, P के अराउंड जो है एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया है और उसकी जो डायरेक्शन वो बाहर की तरफ है। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, लेट अस कंसीडर a small area is taken around P। हमने क्या कर लिया है कि हमने P के अराउंड एक छोटा सा एरिया ले लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, इस छोटे से एरिया से कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। लेट या नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is passing through this surface, passing through DA लिख लेते हैं। चलिए DA से कितना जो है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी फ्लक्स डी फाई ई लिख लेते हैं। ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E इंटू डी ए। देखिए छोटा सा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो छोटा सा एरिया है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। इसके लिए क्या करेंगे, A डॉट बी, तो A डॉट बी के लिए क्या लिखा लेंगे, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, E और DA के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ जरा देखिए फिगर में E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव आउट होते हैं, तो इसमें क्या होगा, इनके बीच में कोई भी जो है एंगल नहीं सब्सक्राइब होगा, तो 0 डिग्री हम लोग मानते हैं। तो कोई एंगल जब इसमें नहीं बनेगा तो हम लोग 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए हो जाएगा। देखिए जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो जो है छोटे एलिमेंट पे लगता है, ये कांस्टेंट एज ए ट्रेट होगा तो वो बाहर आ जाता है। तो मैं यहाँ ना लिखकर थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा देखिएगा जरा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल लग जाएगा डी ए पर, ठीक है। तो ये डी ए क्या है, ये छोटा सा एरिया है जिसके रेडियस हमने यहाँ पे कितना मान लिया था, स्मॉल आर मान लिया था। ये दूरी कितनी थी, स्मॉल आर था। तो अगर हम इसका एरिया लेते हैं तो आपको पता होगा स्फेयर का जो एरिया कितना होता है, स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो यहाँ पे आर देखिए स्मॉल आर लिया गया है, तो इसका जो एरिया अगर हम लेंगे तो इसका एरिया टोटल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस डी ए की जगह पे हमने ऐसे लिख दिया डी 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन हमने आपको बताया था जब छोटा सा लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा सा आएगा, लेकिन जब बड़े सी बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो जब बड़ा सा आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे डी ए को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों डी ए को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस टोटल सरफेस पे जो है क्या कर लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट करा दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी को मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ से हम भी क्या करेंगे, इंटीग्रल लगाने की वजह से ये जो हम लोग यहाँ पे डी फाई ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये टोटल का निकाल लिए हैं, डी के लिए इतना होता है, लेकिन जैसे ही इंटीग्रल लगा देते हैं तो ये टोटल का जो है बताने लगता है, ठीक है। ये है आपका क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, आपने जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा हुआ है और गॉस का थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो गॉस का थ्योरम
हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ये टोटल है, इस टोटल सरफेस से कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बट बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ये आपने पीछे पढ़ा है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा इंटू ए होता है, और ये एप्सिलॉन नॉट। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए फाई यहाँ इक्वलेंट इसके है, और यहाँ पे भी फाई जो है इसके इक्वलेंट है। ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम फर्स्ट और सेकेंड से अगर चलेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ ये इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जरा, मैं E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई इंटू, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा Q इज इक्वल टू जो होता है, ध्यान दीजिए इसको यहाँ पे बल्कि हटा दीजिए, ठीक है, यही रहने दीजिए हैं, इक्वेशन नंबर यहीं से लेके चलते हैं। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटा देते हैं। तो ये दोनों इक्वलेंट है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया था। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा ये आर स्क्वायर है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए मैंने वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी गलत लिख दिया था थोड़ा सा, तो मैंने उसको जो है मिटा दिया है। अब देखिए ये वाली वैल्यू देखिए, ये इसके इक्वलेंट है, लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो राइट भी इक्वल होगा। तो ये इसके इक्वलेंट हमने कर लिया है। ये इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लिखता हूँ, जैसे कूलम्स लॉ होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R का स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। और यही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ स्फेरिकल सेल एट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड का जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके सरफेस पे कितना होगा स्फेरिकल सेल के, उस पर निकालेंगे, और स्फेरिकल सेल के अंदर कितना होगा उस पर बात कर लेते हैं। तो मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूँ। आप देखिए ये इसके आउटसाइड था, अब देखिए क्या है, मैं दूसरे टाइप में क्या कर रहे हैं, एट दी सरफेस, सरफेस से बात कर लेते हैं। देखिए अब ये पॉइंट यहाँ कंसीडर ना करके इसके सरफेस पे अगर कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो आप जरा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ समझने के लिए आपको। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो इसकी डिस्टेंस भी तो कम होगी, वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो ये जरा देखिए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये पॉइंट इसका क्या है, ये सेंटर है वो, ठीक है। तो ये जो स्मॉल आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो इसी इक्वेशन में जो है अगर हम स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख देंगे तो हमें सरफेस पे जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर बना देते हैं 3। वो यहाँ पे लिखेंगे, इफ P is situated at the surface, that is R is equal to capital R. Now from equation 3
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, बस यहाँ देखिए जो स्मॉल आर है वहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया सरफेस पे निकल गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जो है तीसरा पॉइंट इसका होता है कि इसके इन साइड में कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आइए देखते हैं। तीसरा हेडिंग यहाँ पे भी देख देते हैं, इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक, इनसाइड ऑफ द सरफेस। इनसाइड में क्या होता है कि देखिए इसके अंदर जो है, अब ये P जो है कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, तो अगर ये यहाँ पे होगा तो इसके अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ P इज सिचुएटेड एट इनसाइड द सेल दैट इज Q इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पर जो है Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब फ्लक्स 0 हो जाएगा तो बाई गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा फाई जो होता है Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब फ्लक्स 0 होगा तो आप जानते हैं जब फ्लक्स 0 होगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब वो कैसे, अगर आप चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये Q इज इक्वल टू अगर यहाँ पे रखते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट, सिंस E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, ठीक है R का स्क्वायर है, ये बाहर था और ये इसके क्या है इसके सरफेस पे है, तो लेकिन जब हम चार्ज यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसका इनसाइड में क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे आप रख सकते हैं E इंटू डी ए, जैसे यहाँ पे फाई इज इक्वल टू आपको मैंने पीछे बताया था, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी ए होता है ना, तो ये यहाँ से ले लीजिए, चलिए फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो ये भी इसके 0 हो जाएगा, A इंटू 4 पाई, ये E इस पर लग जाएगा क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी ए, तो हम इसको मान लेते हैं E डैश, चलिए A डैश मान ले रहे हैं क्योंकि ये इसके अंदर का एरिया बताएगा, ठीक है। तो ये इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था आउटसाइड का, ठीक है, ये सरफेस पे है और ये इनसाइड का है, तो याद रखिएगा, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी डाउट होगा, जैसे शुरुआत में आपको ये डी हमने हटाया था हर जगह, तो डी क्या मैं एक बार फिर से उसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो छोटे से एरिया के लिए था, लेकिन हमको टोटल एरिया पे ले जाना है, इसलिए हमको जो है डी को हटाकर केवल फाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए जो अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसी पे एक न्यूमेरिकल है, देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये भी पूछा गया है पेपर में। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, ए स्फेयर ऑफ मेटल हैज रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या कोई मेटल है, स्फेरिक मेटल है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका रेडियस है। और कह रहा है क्या इस पर जो चार्ज जो है, देखिए एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इस पर जो है चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कहाँ पे निकालना है, इनसाइड द स्फीयर, इसके अंदर निकालिए, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इसके बाहर निकालिए, और मतलब इसके जस्ट स्फीयर पे निकालना है, और 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से जो है 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि इनसाइड स्फीयर जो होता है, ये जो चार्ज है ये इसके आउटसाइड में जो इनफॉर्मेलिटी है, अंदर कोई भी चार्ज होता है नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है इनसाइड में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0 आती है, जैसा कि मैंने अभी प्रूफ में आपको बताया हुआ था। तो आप नॉर्मली इसको आंसर लिख दीजिए, सेंस पहले वाले का है,
पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, इसमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्ज कितना हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए पहला क्या लिख रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, तो इसके लिए क्या होगा वी नो दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर। चार्ज जो है स्फीयर के अंदर कोई नहीं है, इस वजह से क्या हुआ सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, दैट इज E इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका जो है पहला आंसर हो गया। ठीक है, अभी दूसरा क्या कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट बोल रहा है, जस्ट का मतलब इसके जस्ट आउटसाइड का मतलब इसके सरफेस पे कितना हुआ है, तो सरफेस पे बात कर लेते हैं। देखिए वी नो दैट, अभी मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था, तो वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at surface is given by E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखिए आपको पहले ही कूलम्स लॉ में बता दिया गया होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। Q की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। R की वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻², लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख दे रहा हूँ ताकि हमको स्क्वायर करने में कोई दिक्कत ना हो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको एक अच्छे जगह से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 अपॉन में 12 इंटू 12, नंबर्स को एक जगह लिख दे रहा हूँ, जो पावर्स हैं उसको अलग अलग लिख दे रहा हूँ। ये -2, ये -2 और यहाँ पे 10। ठीक है, ताकि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 4 से ये भी काट सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, और ये फिर से कट जाएगा 4 3 जा 12। अब 3 3 जा 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए 2 और 2 मिलके 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो -3, -3 जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार पहले 10⁻⁻19, और ये इस 2 2 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये माइनस में ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 3, 9 और 3 मिलके 12 हो जाएगा। 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10⁻1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये देखिए 9 से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा जो है 10, 10 में से 3 हट जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ाया गया है कि E इज इक्वल टू होता है F/Q0। तो F होता है क्या न्यूटन और Q क्या होता है कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम जो है इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन बोला है कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लीजिए 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो अब डिस्टेंस थोड़ा सा देखिए इसका दे दिया गया है, डिस्टेंस को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थर्ड वाले के लिए। अब स्मॉल r इज इक्वल टू जो है 18 सेंटीमीटर दे दिया, तो इस सेंटीमीटर ये भी दिया है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड द स्फीयर is given by E is equal to
1/4 Q अपॉन में कैपिटल R था, तो यहाँ स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो है चेंज हो गई। आउट साइज के लिए मैंने यही जो है आपको फॉर्मूला डिराइव कराया था। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू देखिए यहाँ से लेंगे हम लोग 1.6 × 10⁻19। अब R स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, तो इससे क्या हो जाएगा 18 × 10⁻², 18 × 10⁻² हो जाएगा। तो फिर वही काम कर लेता हूँ, पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट को कट किया गया है, ये पॉइंट को हटाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह कर दे रहा हूँ, तो यह देखिए 9 × 16 मैंने इसको एक जगह लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10⁻9, 10⁻−19, ठीक है। यहाँ पे हो गया 18 × 18, 2 2 जा देखिए 4, और यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, ये वाला, ये इससे जुड़ गए हैं। देखिए 9 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 8 बार में, कितना आ गया 8/18, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10⁻−3, यहाँ 1 पावर मानते हैं, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी ये कितने हो जाएगा 4/9, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखिए 3 को ना घटा के 2 को घटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4/9 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ 10 लिख दे रहा हूँ, यहाँ 10⁻10 और यहाँ पे 10⁻2 लिख दे रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर है, यहाँ छोटा है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। 4 10 जा, ये कहाँ से आया है, इन दोनों को जो है ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो मैंने इस सबको एक जगह ले लिया है, ठीक है। ये 40 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10⁻−8 हो जाएगा। अब डिवाइड करना आपको आसानी से आता है, 9 4 जा, यहाँ पे आप जो है डिवाइड कर लीजिए। देखिए 9 से 40 बार में 36 आ जाएगा, 4 पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो 4.4 आ जाएगा इंटू 10⁻−8 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो ये जो है देखिए आपका आ गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा आप जो धैर्य रखेंगे और आप जो है इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।